हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, है ना। तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी मतलब ये अपने फील्ड को अलाउ करता है ताकि दो चार्जेस के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है उसको कम किया जाए, है ना। वही परमिटिविटी होता है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? Relative permittivity, that means permittivity of any medium with respect to permittivity in vacuum, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। आप लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चंस भी किया था, बहुत बेहतर। होप कि यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज ले लीजिए, या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। वो चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इस तरह से कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब इसके निकट में अगर कोई भी चार्ज आ जाए, जैसे मान लीजिए इसके निकट में अगर कोई चार्ज आ गया क्यू नॉट, छोटा सा चार्ज आ गया क्यू नॉट, तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस क्यू नॉट पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा ही। या तो उसको रिपेल करेगा या उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसके रेंज में भी आ जाएगा ये जो चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे हम दो मैग्नेट को लेते हैं, दो मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब इसके चारों तरफ अगर हम लोग आयरन का जो पाउडर होता है उसको अगर रखेंगे तो क्या होगा? वो हरकत करना शुरू करेगा, या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यही बिहेवियर कहाँ देखने के लिए मिलता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ। बट अगर इसी मैग्नेट को थोड़ा सा अगर दूर कर दें तो इस पे इसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ फेनोमेन है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कि अगर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसके बगल में अगर कोई भी छोटा सा चार्ज है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही। तो ये जो छोटा सा चार्ज लिए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है। और टेस्ट चार्ज का हमेशा जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। हम इसको जंक्शन ले लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एनी चार्जेज creates an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों तरफ कोई भी चार्ज क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं, अपने चारों तरफ। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पॉजिटिव चार्ज है अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बना रहा है? रेडियली आउटवर्ड बना रहा है कि नहीं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना रहा है? रेडियली आउटवर्ड। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? बाहर की तरफ बनाएगा, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड। बट निगेटिव चार्ज कैसे बनाएगा? अगर आपके पास एक निगेटिव चार्ज देते हैं, देखिए यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज करना है, आपको देखने में मजा आएगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज देते हैं -Q।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, ये रेडियली इनवर्ट जनरेट करेगा, ऐसा कैसा, ऐसा, है ना, इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इनवर्ट। इनवर्ट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए हम इनवर्ट और आउटवर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर क्यू नोट कोई पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, अब इस क्यू नोट को यहाँ पर लेके आइएगा, क्यू नोट को यहाँ पर लाइएगा तो क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, क्यू नोट को यहाँ पर लाइएगा, क्यू नोट को ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्यू नोट को यहाँ पर लाइएगा, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो देखिए हर जगह से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ इसका एरो जा रहा है, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। बट वही केस अगर यहाँ पर लेके आता है इस निगेटिव चार्ज के पास में, तो निगेटिव चार्ज के पास में अगर लेके आइएगा कोई भी टेस्ट चार्ज, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज का नेचर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर आप लोग टेस्ट चार्ज लाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्यू नोट है, ठीक है, ये तो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज अपनी तरफ इसको खींचेगा, यहाँ पर लाइएगा तो क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। आ जाओ भाई, यहाँ पर लाइएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन इनवर्ट है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ट की तरफ बनाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड के तरफ बनाता है, रेडियली आउटवर्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग कि नेगेटिव चार्जेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट, ठीक है। जो निगेटिव चार्जेज है, निगेटिव चार्ज देख रहे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, इनवर्ट की तरफ बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आउटवर्ड की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा। ये बातें समझ में आई होगी। अब ऐसा भी तो लग सकता है ना कि जो क्यू नोट है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं बना रहा है, क्यू नोट है वो भी तो चार्ज है, भले बेचारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा चार्ज है, बट वो भी तो चार्ज है, तो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है सर। बट जो क्यू नोट है इतना छोटा है, इसको टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। अब इसके क्वांटिटी, इसके छोटे क्वांटिटी रहने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है। बात समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं कि जो क्यू नोट है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, बट वो इतना छोटा क्वांटिटी है, उसका इतना छोटा वैल्यू है दैट टेंड्स टू 0। हम उसको टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। मतलब क्यू नोट बोलेगा कि माँ मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ, है ना। मतलब इसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं और इसका टेस्ट करके इसको छोड़ रहे हैं। बेचारा को अधिकार मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ ना इंसाफी हो रहा है। इसको यहाँ पर लाए, टेस्ट किए, इसको फिर भगा दिए, छोड़ दिए, इसका कोई भी नहीं। अब बेचारा के पास इतना भी औकात नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और देखिएगा कि जो प्लस क्यू है वो कैसा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग कैसा चार्ज का यूज कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज का यूज कर रहे हैं जो कि प्लस क्यू है या तो फिर माइनस क्यू है। ये बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक अगर समझ में आया होगा तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या कह सकते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। हाँ जी बिल्कुल है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर हम एक रखते हैं टेस्ट चार्ज क्यू,
मान लीजिए इसे कितना दूरी पर, r डिस्टेंस पर रखते हैं एक क्यू नॉट चार्ज एट अ पॉइंट P। ठीक है, सही। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ही इसे वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या फोर्स ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज। इस चार्ज की वजह से देख रहे हैं ना, तो फोर्स ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज, ड्यू टू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मतलब ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ई अपॉन क्यू नॉट। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स ड्यू टू टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का कितना वैल्यू है और इस टेस्ट चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वही ना होगा। इसको कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना लगता है के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बाई टेस्ट चार्ज कितना है? क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज की वजह से किसी प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। हाँ जी है। अगर इस आर को कम कर दें, जैसे मान लीजिए इस आर को जीरो कर दें, यहाँ पर कहीं इस पॉइंट पर आर को जीरो कर दें, तो मतलब इस पॉइंट पर कहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? हम पूछ रहे हैं कि अगर आर इज इक्वल टू जीरो होगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? करके देख लीजिए। यहाँ पर अगर आर टेंड्स टू जीरो करेगा, आर टेंड्स टू जीरो यहाँ पर, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि अगर आर टेंड्स टू जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितना होगा? अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आया? बट क्या होगा अगर आर का वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर दें, मतलब जो क्यू नॉट चार्ज है बहुत लास्ट में लेके जाकर रख दें, बहुत दूर। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इनफाइनाइट रेंज तक फैलता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट एक्सटेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स extends till infinite। ये कहां तक फैलता है? इनफाइनाइट तक फैलता है। ठीक है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। भले इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा बट ये फैलते जाएगा, ये रेडियली आउटवर्ड की तरफ ये ओरिजिनेट होते रहेगा, है ना। बट अगर हम ओरिजिनेट तो हो रहा है रेडियली इनफाइनाइट तक, लेकिन क्या जितना उसका इफेक्ट क्लोजर रेंज में होगा उतना ही इफेक्ट मैक्सिमम रेंज में होगा? अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आर इज इक्वल टू लेते हैं 10 मीटर और दूसरा लेते हैं आर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, इतना मीटर और इतना मीटर, दोनों चार्ज को एक बार रखते हैं 10 मीटर पर और दूसरा टाइम पर रखते हैं 1000 मीटर पर। क्या दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो अलग हो रहा है। और दूसरी बात ये समझिएगा आप लोग कि अगर R इक्वल टू कम है तो वहां पर जो इसका इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी कमता जाएगा, उसका प्रभाव कमता जाएगा। हम लोग मैग्नेट में भी इस चीज को देखते हैं कि अगर जैसे जैसे पोल को
एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को निकट लाते हैं, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा दूर करते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोग फील भी करते हो, दो मैग्नेट को अगर क्लोजर लाते हैं तो जैसे उसको दूर लेके जाते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके जो आपका जो मस्कुलर फोर्स है उससे पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। वही सिनेरियो हम लोग यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो अगर r इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान ले, क्या मान ले, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इस केस में, इसी केस में मान लेते हैं r टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर देख लीजिए r टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर r को इन्फिनिटी मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितना हो जाएगा, टेंड्स टू, एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल रहे हैं, टेंड्स टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर अगर r इनफाइनाइट होगा तो ये टेंड्स टू जीरो होगा, ठीक है। इसका आप लोग ग्राफ भी देख सकते हैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि मान लीजिए यहाँ पर आपका सेपरेशन है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर आपसे बोले कि E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर है, E किसका इनवर्स है, आर स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ दिखेगा आपको। अप्रोचेस टू जीरो, अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, बट एग्जैक्टली इनफाइनाइट होगा नहीं, ये अप्रोच करेगा टू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। अगर ये जीरो को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, बट एग्जैक्टली इनफाइनाइट तो होता नहीं है ना। यहाँ पर भी अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये अप्रोचेस टू जीरो होगा। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब देखिए इसमें कुछ और बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हम लोग इस तरह कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, किसी डिस्टेंस मान लीजिए p पर, यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी कितना निकाला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना निकाला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर ड्यू टू दिस टेस्ट चार्ज, ओके। तो हम लोग उसको वेक्टर निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर कैप से, हाँ जी सही है। यूनिट कैप मतलब अगर हम इसको लिख रहे हैं आर कैप तो इसका मतलब क्या होता है, आर कैप लिखने का मतलब दैट वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यू नो दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू इनटू वेक्टर आर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसमें और देखते हैं क्या है, अगर बहुत सारे चार्जेस एक साथ हो, जैसे सुपरपोजिशन का केस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो बहुत सारे चार्जेस एक साथ हो, तो उस केस में हम लोग किसी टेस्ट चार्ज पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सही है। छोटा सा टॉपिक है ना, बट रिलेटेड टॉपिक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सब चीज का काम आए। चलिए जी, आज वैसे विस्तार हो जाएगा, आप लोग बताया नहीं, ये चीज आप लोग बताते रहिएगा, भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए
सुपरपोजिशन का क्या क्या केस बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए आपके पास कोई चार्जेस दिया हुआ है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पर आपके पास है कोई टेस्ट चार्ज देता है, मान लेते हैं Q देता है, ठीक है, छोटा सा चार्ज Q नोट लीजिए, क्या दिक्कत है आप ही का। अब इन चार्जेस की वजह से मान लीजिए इसको प्लस Q मान लेते हैं, माइनस Q2 मान लेते हैं, इसको प्लस Q3 मान लेते हैं, चलिए सही है। अब इस प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3 की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज आप लिए हैं इसके ऊपर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट पड़ेगा इस तरह से, इस टेस्ट चार्ज की वजह से इस Q1 पर, इसकी वजह से इस पर, और इसकी वजह से इसके पर। चूंकि Q नोट क्या है? प्लस है, तो Q नोट का क्या करेगा? इसकी तरफ खींचा जाएगा। चलो भाई तुम मेरे तरफ आ जाओ, तुमको कब से ढूंढ रहे हो, इसके तरफ खींचा जाएगा। बट यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा? ये रिपेल होगा, इसकी वजह से इधर रिपेल होगा, ठीक है ना। तो इधर रिपेल हुआ, इधर रिपेल हुआ, और ये इसके तरफ खींच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसको लिखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, वो है, ठीक है, तो इसकी वजह से मान लेते हैं E3 है, और इसकी वजह से E1 है, और इसकी वजह से E2 है। दिख रहा है ना? इस प्लस Q3 की वजह से इस प्लस Q पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जिसको E3 बोल रहे हैं। इस प्लस Q1 की वजह से Q नोट पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, E1 बोल रहे हैं, और इस Q2 की वजह से इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको E2 बोल रहे हैं। हाँ जी सही। तो हम लोग कर सकते हैं E at O, E at दिस पोजिशन O, इसको मान लेते हैं O पोजिशन, O मान लीजिए, P मान लीजिए, जो इच्छा करता है मानिए। यहाँ पर मानते हैं इसको, है ना, O मानिएगा तो आप नोट समझ लीजिएगा, उससे अच्छा मान लेते हैं P। चलिए P मानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब दिस कॉम्बिनेशन या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए तो क्या हो रहा है? E3 प्लस E2 प्लस E1। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर हाँ जी यहाँ पर तो माइनस Q2 है, अब तो यहाँ पर प्लस क्या है E2 दे दिया है, वो बात सही है। बट आपको बताए थे कब? जिस समय कूलम्स लॉ बता रहे थे उस समय बताया था, जो सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ था वहां पर ही बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ के समय, कि इसका इफेक्ट डायरेक्ट इसके वेक्टर में इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है ना। तो इसीलिए चूंकि ये रिपल्सिव है तो ऑलरेडी इसके डायरेक्शन में शामिल हो जाएगा जिस समय हम लोग इसको डेटा फीड करेंगे। चूंकि इसका और इसका इफेक्ट इस तरह से आएगा और इसका इफेक्ट क्या होगा? इस तरह से इधर चल जाएगा, तो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो वहां पर जो साइन है उसमें इंक्लूड हो जाता है। बातें समझ में आई है ना? चलिए अब इसके बाद क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ई वेक्टर क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पर इतना, अगर वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दें P पर, मतलब F एट पॉइंट P, ड्यू टू दिस सुपरपोजिशन या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पर फोर्सेस कितने बनेंगे? फोर्सेस बनेंगे जैसे मान लेते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, इस तरह से इसका फोर्सेस बनेंगे। तो ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं K Q अपॉन, मान लेते हैं यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, ठीक है, R3 प्लस R3 स्क्वायर, R3 स्क्वायर प्लस E2 कहाँ पर है? KQ अपॉन यहाँ पर R2 स्क्वायर प्लस KQ अपॉन कितना है? R3 स्क्वायर, यहाँ पर R3 स्क्वायर,
ये वाला वैल्यू आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे F1 के स्थान पर क्या लिख दीजिएगा आप लोग, K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरीके से इसको आगे आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ये बातें समझ में आई आप लोगों को? देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। आपके पास दो चार्जेज दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है और दूसरा -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R = 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस सिस्टम ऑफ चार्जेज को कहाँ रखा गया है, वो वैक्यूम में रखा गया है। बात समझ में आई? और कहाँ निकालना है, मिड पॉइंट पर। इस मिड पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए आप लोग, ये जो -2 कूलम माइक्रोकूलम है, ये क्या करेगा, स्टेट चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, है ना, और ये जो +1 माइक्रोकूलम ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब दोनों केस में जो डायरेक्शन होगा इधर ही की तरफ होगा। मान लीजिए इसको पॉइंट P, तो हमको निकालना क्या है, E नेट एट P निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, इस P पॉइंट पर। मान लीजिए इस 1 की वजह से यहाँ पर हो रहा है 1 और इस 2 की वजह से यहाँ पर हो रहा है 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस 1 माइक्रोकूलम एंड दिस इज रिपल्सिव ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई होगी। अब दोनों का क्या करेंगे, सुपरपोजिशन ले लेंगे, E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू K Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर K Q1, K तो दोनों के लिए सेम है, तो K को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट पे ले रहे हैं ना, मिड पॉइंट पे ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट पे चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट पर इसके लिए और इसके लिए दोनों कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। दोनों के लिए कितना वैल्यू होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। चाहे यहाँ से इसको मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, इसके मिड पॉइंट पर निकालना है तो 1 सेंटीमीटर ईच होगा। तो दोनों के लिए जो R का वैल्यू वो भी सेम हो जाएगा, तो मतलब K अपॉन R स्क्वायर। बचा क्या, Q1 प्लस Q2। सही है, बराबर। अब K का वैल्यू कितना होता है भाई का में, आपको याद होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है K का वैल्यू, किसमें, ये वैक्यूम में होता है K का वैल्यू, जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो K 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब देखिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जितने वैल्यूज हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 10⁻² -2, और इसका क्या है, R स्क्वायर मतलब स्क्वायर। ये डेटा समझ में आया होगा आपको। और ये वैल्यू किस में हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इनटू Q1 कितना दिया, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम में कितना कूलम होता है, 10⁻⁻6 होता है, तो हो गया कितना, 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, Q1 प्लस Q2 कितना है, Q2 है ए प्लस। अब देखिए प्लस क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन ऑलरेडी इधर आ गया, तो हम इसीलिए साइन को नहीं ले रहे। इस वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या बनेगा, फिर अगर हम लोग माइनस को लिखेंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही नहीं बनेगा। इसीलिए बोल रहे हैं आपको बार बार कि माइनस के स्थान, माइनस जो है इस वेक्टर में शामिल हो जाता है, क्योंकि दोनों इधर ही की तरफ आ रहा है, इधर ही डायरेक्शन इधर आ रहा है, घिसा रहा है ये Q नोट टेस्ट चार्जेज को। तो क्या होगा, × 2 × 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, बराबर। देखिए
यूनिट सब कट रहा, एम स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो रहा है, इस कूलम से इसको निकाल देते हैं। अब बचेगा कितना यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पर 10⁻⁻4 ऊपर गया तो इंटू 10⁻4 हो जाएगा, देख रहे हैं -4 हो गया ना, ऊपर जंप किया तो कितना हो गया 10⁻4 हो गया इंटू, अब इसमें से 10⁻⁻6 दोनों में से कॉमन निकालते हैं, कितना बचेगा 10⁻⁻6 कॉमन निकालिए, बचा कितना इसमें 1 प्लस ये कितना हो गया 0.2, ठीक है 0.2 नहीं सिर्फ 2 बचेगा 2, है ना। अब इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻6 है ना, ये 10⁻3 बन गया और 3 4 7 बन गया, तो कितना बना ये, इधर लिख देते हैं, ई नेट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको देखिए 2 1 3 2 1 3 हुआ ना, तो होती है 27, तो 27 इंटू 10⁻, देखिए -6 + 9 3 4 7, तो 7 हो गया, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। ये बातें आप लोगों को समझ में आई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बेहतर बिल्डअप हो जाए। देखिए निकालना क्या, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पर। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग कहाँ पर किए थे, जब सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ देख रहे थे, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, इस तरह से जो पॉलीगन टाइप अरेंजमेंट होता है चार्जेस का, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए पॉइंट पर निकालना ना, तो इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगा ए की वजह से, है ना, और ये जो सी है उसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड इसका बराबर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री बन जाएगा, है ना। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो ऐसा दिख रहा है, ये बन रहा 60 डिग्री, इसको देखिएगा तो ऐसा है ना, ये बन रहा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस है वो कितना लगेगा, ई एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, ई एट ए ड्यू टू बी, और यहाँ पर लगेगा ई एट ए ड्यू टू सी, यही लगेगा, ठीक है। अब देखिए जो सुपर पोजिशन लेके क्या करेंगे, इसके बीच में इसका कहीं नेट आएगा, है ना, नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई नेट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव पहले देख चुके हैं, कितना E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे 120 डिग्री, और E1 और E2 क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, मतलब EAB बराबर EAC बराबर KQ/A स्क्वायर, ठीक है। तो E दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू, अब cos 120 का वैल्यू कितना होगा बताइए, cos 120 बराबर cos 90 + 30 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया cos 90 + थीटा माइनस sin 30 बराबर -1/2, तो -1/2। इस तरह से कैलकुलेशन करने आना चाहिए आपको। अब देखिए कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना -2 से 2 कैंसिल हुआ, e स्क्वायर माइनस में e स्क्वायर प्लस में बचा कितना, अल्टीमेटली e बचेगा, तो मतलब e नेट किसके बराबर हो जाएगा, e नेट बराबर हो जाएगा e के, ठीक है। और e किसके बराबर है, KQ/R स्क्वायर, इसके बराबर है। ये समझ में आया आपको। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आपके पास कुछ ऐसा है कि जहां पर इस तरह से एक स्क्वायर दिया हुआ और उस तरह से चार डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ ए बी सी डी, और उसके चारों वर्टेक्स पर +Q और +Q0 और ये दिया हुआ +Q दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को
यहाँ पर कहाँ निकालना है, पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए सी पॉइंट पर इस बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर लगा, ये इसकी वजह से इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, E ड्यू टू डी, यहाँ पर आया E ड्यू टू बी और यहाँ पर आ गया E ड्यू टू ए, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट है सी, यही आपका अरेंजमेंट है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ई और ईडी और ईबी के बीच का 90 डिग्री दिया हुआ। तो हम यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं, इसको बाद इसमें हम जोड़ देंगे। तो मतलब मान लेते हैं ई रिजल्टेंट कर लेते हैं, ये दोनों के द्वारा कितना आएगा, दोनों का वैल्यू तो बराबर है, बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके आप। तो ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू cos 90 का कितना वैल्यू होता है, cos 90 का होता है 0, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, बचा कितना e रूट 2 बचेगा, ठीक है। यह होगा ई रिजल्टेंट बराबर इतना। अब ई रिजल्टेंट में ई ए जोड़ देंगे, ई ए मतलब इसके कारण प्लस क्यू के कारण इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स इस तरह से डायगोनली लगेगा। तो हम ई ए निकालते हैं, ये बराबर कितना आएगा, ये बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू, चूंकि ये वाला वैल्यू कितना है, ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा के क्यू अपॉन ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये पूरा वैल्यू आ गया ए रूट 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा, ए रूट 2, ठीक है। तो के क्यू अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर आ गया बराबर, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, समझ में आई बात। अब ये का वैल्यू आ गया के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, इसमें किसको जोड़ना है, इस ई रिजल्टेंट को जोड़ दीजिए, तो हो गया ई नेट। तो ई नेट कितना लिखेंगे हम लोग, ई रिजल्टेंट प्लस ई नेट, ठीक है, या ई ए लिख लीजिए। ई रिजल्टेंट कितना है, ई रूट 2 है, ई मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो के क्यू अवाई ए स्क्वायर इंटू कितना है ये ई रिजल्टेंट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस और ये कितना है के क्यू अपॉन के क्यू बाई 2a स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लीजिए, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा कितना रूट 2 प्लस 1/2, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। हम क्या किए हैं, हम इस C पर B की वजह से रिपल्सिव फोर्स ले लिए, C पर D की वजह से रिपल्सिव फोर्स ले लिए और A की वजह से एक रिपल्सिव जो कि डायगोनली एक्ट करेगा, है ना, अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग, तो इस तरह से एक्ट करेगा। अब EB और ED का हम क्या लिए हैं, रिजल्टेंट लिए, जो कि आपको पता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 U2 cos थीटा होता है। तो इसके अलावा एक हम रिपल्सिव इसका और इसका नेट ले लिए, रिजल्टेंट ले लिए और इसको किस में जोड़ दिया, हम EA में जोड़ दिए, ऐसा कुछ किया। यहाँ पर आ गया ER और यहाँ पर EA, और इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो नेट होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो लिख लीजिए आप लोग ई नेट बराबर कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स रूट 2 है ना, रूट 2 प्लस 1/2। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, है कि नहीं। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इस तरह से सिस्टम ऑफ चार्जेस बना हुआ है और पूछ क्या रहा है कि वेयर शुड वी कीप अ पॉइंट चार्ज, हम पॉइंट चार्ज को कहाँ रखे हैं ताकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पहले ही बताया था, मान लीजिए अगर यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से रिपल्सिव लगेगा, इधर चल जाएगा, है ना, इसकी वजह से भी रिपल्सिव, मतलब यहाँ पर हम लोग चार्ज को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर रख के देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगा, कहीं बीच में बनेगा बट एग्जैक्टली बीच में नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक प्लस क्यू है प्लस और क्यू है, तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है ना, इसलिए हम एग्जैक्टली इसको बीच में नहीं रख सकते हैं।
कहीं उसके एज पर रखना पड़ेगा, किनारा पर रखना पड़ेगा। अगर हम इसके तरफ रखते हैं प्लस 4q की तरफ से, तो ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, प्लस 4q है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब अगर यहाँ पर रखेंगे तो और ज्यादा इंक्रीज करेगा रिपल्सिव फोर्स के केस में, है ना। तो यहाँ पर तो हम नहीं रख सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इसको इसकी एज पर रखिएगा, इसके निकट में रखिएगा कोई भी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर Q0 पर रखते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, बट इसका लोकेशन कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस x पर रख रहे हैं, अब इसका लोकेशन कितना होगा, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जिसको बोल देंगे मान ले 0.2 और ये 0.1 है, ठीक है, 1.2 पॉइंट, तो यहाँ पर लग जाएगा E2 और यहाँ पर लग जाएगा E1, इसकी वजह से रिपल्सिव इधर, इसके वजह से रिपल्सिव इधर, इस तरह से पॉइंट बनेगा ना, ऐसा है और ऐसा, यहाँ पर लगेगा E1 और यहाँ पर लग जाएगा E2। अब क्या निकालना है, E1 बराबर E2 निकालना है, ठीक है, या फिर कह दें E नेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही तो पूछ रहा है, E नेट इज इक्वल टू 0 मतलब E2 माइनस E1 बराबर 0, E1 बराबर E2, वही आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्या करते हैं, चूंकि इसकी वजह से प्लस Q की वजह से KQ अपॉन कितना है x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू K इंटू 4Q बाई, अब यहाँ पर कितना आएगा x, मतलब L माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके तरफ आ गया, तो कितना बचा L माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, KQ कैंसिल आउट, बचा कितना L माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग किए, इम्प्लाइज। अब L माइनस एक्स अपॉन एक्स या तो प्लस 2 बनेगा या फिर माइनस 2 बनेगा, तो लिख लीजिए L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, नहीं लिख रहा होगा, चलिए L माइनस एक्स इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बनेगा, ठीक है, आगे से। अगर L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस 2 लेते हैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस 2 लेते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा L इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू L बाई 3। अब ऐसे ही अगर L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, तो कितना बनेगा L इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस L, जो कि संभव नहीं है, तो हम किसको लेंगे L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू L बाई 3। अब आप ऐसे भी देखिए कि x का वैल्यू कितना है L बाई 3 है, मतलब नियरर टू द स्मॉलर चार्जेज है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो कूलम्ब लॉ पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड वी कीप अ पॉइंट चार्ज, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड उसको चेंज कर दिया, वेयर शुड वी कीप अ पॉइंट चार्ज फॉर E टू बी 0, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखने के लिए पॉइंट चार्ज को कहाँ रखेंगे, चेक कर लेते हैं कहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज को यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका वहां पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा बेचारा छोटा है ना। अब यहाँ पर रखिएगा तो क्या दिक्कत होगा, मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर अगर रखिएगा तो ये भी इसको रिपेयर करा, इसको अट्रैक्ट करा, तो मतलब यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाएगा, कहीं यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं पॉइंट चार्ज को तो क्या होगा, ये इसकी वजह से रिपेल होगा, इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर रिपेल करेगा और फिर अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं ये 2 है और ये 1 पॉइंट, ठीक है, तो मतलब ये 2 हो गया और ये E1 हो गया। यहाँ पर सोल्व करके देखिएगा, ऐसे मान लीजिए कितना, यहाँ से डिस्टेंस x पर रखें, यहाँ पर ना, तो यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस इसको x पर रख दिया, दोबारा बनाते हैं, x डिस्टेंस पर इसको रख देते हैं इस प्लस q से, ठीक है। तो इक्वेशन लिखिए आप वैसे ही जैसे लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2, तो कितना बनेगा K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 9Q। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम -9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि
इसके तरफ खींचा रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है, तो ऑलरेडी इसके वेक्टर में शामिल हो जाता है। इनटू कितना आएगा, L प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इसको इक्वेट कर लीजिए, के क्यू सेम कैंसिल आउट, बचा कितना, L प्लस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इम्प्लाइज L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू L प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब कितना होगा, L प्लस एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस 3x या फिर माइनस 3x या फिर L प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। ये ना बनेगा केस, तो यहाँ पर कितना बनेगा, L इज इक्वल टू 2x तो x इज इक्वल टू L बाई 2, या फिर L इज इक्वल टू माइनस 4x तो x इज इक्वल टू माइनस L बाई 4। तो माइनस तो संभव है, इसको किए रिजेक्ट, इसको किए सेलेक्ट, तो बचा कितना, x से सॉरी इस 1 पॉइंट से प्लस q चार्ज से L बाई 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग एक शॉर्टकट तरीका भी बताए थे आपको, क्या बताए थे आपको याद होगा कि हम डायरेक्ट इस तरह से केस अगर बनता है तो हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बड़ा चार्ज q2 माइनस छोटा चार्ज q1 इनटू L। आपको याद होगा अगर आप लोग लेक्चर रेगुलरली देख रहे हैं तो q1 मतलब q अपॉन अंडर रूट ऑफ 9q माइनस अंडर रूट ऑफ q टाइम्स L बराबर q रूट q हर जगह से कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन कितना हो गया 3 माइनस 1 इनटू L बराबर L बाई 2। अगर आप लोग लेक्चर रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये शॉर्टकट हम पहले ही बताए थे, ये आपको ध्यान होगा, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा ना। चलिए अब इसी में थोड़ा सा कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है और x के बीच का मतलब सेपरेशन के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x, दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन छोटा सा नोट रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्या नोट रखना है कि अगर कोई भी चार्ज इधर रखते हैं कोई भी चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा। अगर इधर कोई चार्जेज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ क्या होगा, इस तरह से माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बस ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, बाकी आप लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल पहला क्या है, देखिए मान लीजिए इस तरह से आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इसको ग्राफ निकालना है, ग्राफ बनाना है, मतलब यहाँ पर है ई आपका, यहाँ पर है आपका x, इधर है माइनस एक्स, ठीक है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है, वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए माइनस एक्स। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज को रखते हैं यहाँ पर, तो क्या करेगा, इसकी वजह से रिपेल करेगा, मतलब इधर भागेगा है ना, तो इधर आएगा तो इधर क्या है, प्लस है। तो अगर इधर की तरफ पॉइंट चार्ज भागता है तो आपको बताए थे कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, 1/r² का या 1/x² का यहाँ पर है कार्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर कहेंगे 1/x²। तो इस तरह से वहाँ पर हम लोग ग्राफ देखे थे ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, अगर x 0 को टेंड करेगा तो जो e है वो किसको टेंड करेगा, दैट टेंड्स टू इंफिनिटी, एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं होगा बट टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी देन e टेंड्स टू 0। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, है ना, इस तरह से प्लॉट हम लोग कर देंगे। बट अगर हम लोग पॉइंट चार्ज को इधर रखते हैं, कहीं पर यहाँ पर रखते हैं, तो क्या करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज मान लेते रखते हैं, अगर टेस्ट चार्ज को इस पोजीशन पर रखते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से रिपेल होगा, इधर की तरफ भागेगा, इधर भागेगा
मतलब ई निगेटिव। अगर यहाँ पर ई निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से प्लॉट कर देंगे, ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा प्लस क्यू चार्जेस के लिए, किसके लिए, ई वर्सेस एक्स का। ये बातें समझ में आई होगी आपको, अगर नहीं समझ में आई होगी तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये हो गया। देखिए हम क्या किए हैं, इसको दोबारा देखिए आप लोग। अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखते हैं जिसको टेस्ट चार्ज करते हैं, तो उस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसको दूर भगाने का कोशिश करेगा। उसको दूर भगाएगा तो मतलब जब भी इधर की तरफ डायरेक्शन लेंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे। और जब निगेटिव होगा, ई निगेटिव होगा, तो निगेटिव हम लोग इस कोऑर्डिनेट में हम लोग डिनोट करेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निगेटिव चार्ज के लिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पर एक है माइनस क्यू चार्ज है। अब इस माइनस क्यू चार्ज का ई वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे बना सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपका और यहाँ पर आपका एक्स है और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका है माइनस एक्स। अब देखिए अगर हम लोग कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखते हैं प्लस क्यू, तो क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इसके तरफ खींचा जाएगा, है ना। तो अगर इधर की तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, और निगेटिव है तो निगेटिव तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, प्लॉट नहीं करेंगे। तो निगेटिव को कहाँ प्लॉट करना है, निगेटिव को प्लॉट करना है इधर के एक्सिस में, इस तरह से निगेटिव को हम लोग प्लॉट करेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट में। जब हम लोग पॉइंट चार्ज को रखेंगे इधर की तरफ रख रहे हैं ना पॉइंट चार्ज को, इस माइनस क्यू से इधर की तरफ, ओरिजिन से राइट की तरफ रख रहे हैं। और ओरिजिन से अगर लेफ्ट रखेंगे पॉइंट चार्ज को, यहाँ पर रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो कहाँ पर प्लॉट करेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपका ई वर्सेस एक्स का जो प्लॉटिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए, प्लस की और माइनस की के लिए बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेज है, दो चार्जेज आपके पास, तो क्या होगा, देखिए उसके लिए भी यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। ठीक है, इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेज बन रहा है। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है। ठीक, अब देखिए अगर हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट पे रखते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से रिपेल करेगा, तो मतलब इधर की तरफ इस तरह से बढ़ेगा। अगर यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, मतलब निगेटिव आएगा, तो निगेटिव यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं, ऐसा आएगा निगेटिव के लिए। बट अगर हम इस पॉइंट के बीच में रखते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, मान लीजिए इसके लिए इसके एज पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो इसको इधर रिपेल करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, और प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो भी होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा के क्यू एंड के टू, मतलब इसके बीच में एक वैल्यू होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो जीरो होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है ना, तो ये इसको रिपेल करा इधर, इस प्लस क्यू की वजह से जो टेस्ट चार्ज है इसको रिपेल करा इधर, तो मतलब पॉजिटिव, तो इस तरह से बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इसको इधर रिपेल करेगा मतलब निगेटिव बन रहेगा, तो यहाँ से इस तरह से कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका प्लॉट बनेगा प्लस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, है ना, किसी टेस्ट
प्लस क्यू चार्ज पर, यह है प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर आएगा कितना 0 आएगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 बन जाएगा इस मिड पॉइंट पर। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। वैसे ही अगर आपके पास जैसे अभी हम क्वेश्चन सोल्व किए थे प्लस क्यू प्लस 4q प्लस क्यू माइनस 9q, उस केस में भी देख लेते हैं क्या क्या सीन बनता है। चलिए हम देखते हैं प्लस क्यू और प्लस 4q के केस में क्या बनता है। इस तरह से है और यहाँ पर आपका इस तरह से है। ये आपका ई है, ये डी है और आपका ये एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स। अब देखिए प्लस क्यू है प्लस क्यू है, सबसे पहले हम दोनों एज पर निकाल लेते हैं। इधर रखेंगे तो क्या होगा, इधर भागेगा, भागेगा तो भाग, इधर रखेंगे तो इधर भागेगा, भागेगा तो भाग, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया होगा, इस तरह से बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा इसके लिए, है ना, इधर की तरफ भागेगा, उधर की तरफ भागेगा। अब बीच में कहीं पर 0 होगा, बट कहाँ पर 0 होगा, इसके एज पर तो नहीं होगा, जब भी होगा तो यहीं पर 0 होगा। और आपको इसका तरीका बताया था कि कहाँ पर 0 होगा उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, कितना हो जाएगा q प्लस अंडर रूट ऑफ 4q इंटू l बराबर कितना हो गया, q की कैंसिल, कितना बनेगा l/3। सिंपल है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर बहुत काम आएगा। अब l/3 मतलब इस पॉइंट से l/3 पर क्या होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इस पॉइंट से l/3 मतलब इस पॉइंट पर। अब इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा, कहाँ पर l/3 पर, और ये वैल्यू बन जाएगा 2l/3। तो सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है कितना है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया ई वेक्टर, ऐसा कुछ है। यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ मतलब इस तरह से बनेगा ऐसा, यहाँ पर रखेंगे तो इधर मतलब ये रखेंगे तो इधर भागेगा, यहाँ पर भी ऐसा है, ये भी साइन, ये भी साइन, इधर की तरफ रिपेल किया, अट्रैक्ट किया, इधर की तरफ रिपेल किया। अब क्या होगा, बीच में कहीं पर देखते हैं क्या है, अगर यहाँ पर रखते हैं तो इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है ऐसा, यहाँ पर रखेंगे तो इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसा कुछ करा पड़ेगा। बीच में कहीं पर 0 होगा, ये बीच में कहीं पर 0 नहीं होगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर रखते हैं पॉइंट चार्ज को तो क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव इसमें बनेगा। अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर रिपेल करेगा, तो मतलब दोनों केस में जो डायरेक्शन है वो ई का क्या है, प्लस है, और ई का क्या है, प्लस है, तो इसलिए ये भी इधर, ये भी इधर, तो बीच में कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर ये 0 होगा। बट इस तरह से इधर रखेंगे तो ये भी इधर जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इस केस में भी इधर ही जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अगर हम लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं प्लस क्यू और यहाँ पर रखते हैं माइनस 9q, ठीक है, तो इस केस में इसका ग्राफ कैसा बनेगा हम इसको अगले क्लास में कवर करेंगे। बट आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा जरूर। ऐसा कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है आपके पास, प्लस क्यू और माइनस 9q, है ना। तो इस केस में इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होगी इसका मतलब आप रेगुलरली लेक्चर को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो आप एक काम करिए, इस लेक्चर को शुरुआत से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, आपको एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम उसी तरीका से, उसी पैटर्न और उसी वे में हम लेके चल रहे हैं, ताकि अगर आप कोई IIT एस्पिरेंट्स हो उसके लिए भी बहुत बेहतर होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।